बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं CH सुदाल, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बढ़ते हैं पहली जंग अजीम के हवाले से पार्ट नंबर 6 की तरफ। नाज़रीन, पहले मैंने पार्ट नंबर 5 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नाज़रीन, जब सर्बिया ने हंगरी के शहंशाह फ्रेंज जोसेफ की 2 शराइत मानने से इनकार किया कि हथियार फेंको और सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी में शामिल करो, जब उसने ये मानने से 2 शराइत मानने से इनकार कर दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी के शहंशाह फ्रेंज जोसेफ ने मशरक की जानब से सर्बिया पर हमला कर दिया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो सर्बिया ने फौरन रूस से मदद की अपील की। अब यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि रूस से सर्बिया ने क्यों मदद मांगी। इसलिए कि सर्बिया और रूस में सर्ब नस्ल के लोग आबाद थे, तो सर्बिया की अपील पर रूस फौरन मदद के लिए तैयार हो गया। सिर्फ यही एक कारण नहीं था रूस का सर्बिया की मदद करने का। इस नक्शे को गौर से देखें, ये रूस की सल्तनत है और नीचे की तरफ आप देखें तो ये ब्लैक सी है और रूस के बहरी जहाज यहाँ से गुजरकर बैन-अल-अक़वामी समंदर में आकर दुनिया के साथ तजारती सामान का लेन देन करते थे। लिहाजा इस समुद्री रूट को बचाना रूस के लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इस तरफ नक्शे को देखें तो यहाँ ऑटोमन पावर यानी टर्की है। अगर ऑटोमन पावर ने ब्लैक सी यानी यहाँ पर कब्जा कर लिया तो रूस के लिए परेशानी होगी और रूस यहाँ ब्लैक सी में नहीं आ सकेगा। लिहाजा रूस ने सर्बिया का साथ देना ज़रूरी समझा। और आगे देखिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब देखा कि रूस सर्बिया की मदद कर रहा है तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने फौरन जर्मनी से मदद मांगी। मैंने पहले आपको बताया था कि 1882 में एक ट्रिपल अलायंस बना था जो इन 3 मुल्कों के दरमियान बना था, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इसलिए जर्मनी इस जंग में जब कूद पड़ा और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से कहा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, और ये दोनों मिलकर सर्बिया के ठिकानों पर हमले करने लगे। अच्छा जी, इस अलायंस में इटली भी शामिल था, लेकिन इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुआहदे में ये लिखा था कि अगर कोई मुल्क किसी एक मुल्क पर हमला करेगा तो बाकी 2 मुल्क उसकी मदद को आएंगे। वो हमला तीनों मुल्कों पर तसव्वुर किया जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली पर तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन यहाँ हमला हम तीनों में से किसी पर नहीं हुआ, बल्कि ये हमला तुम सर्बिया पर कर रहे हो, इसलिए इटली आपकी मदद को नहीं आएगा। ये कहकर इटली ने इनकार कर दिया था। अच्छा, अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी इस जंग में सिर्फ ये दोनों बाकी रह गए थे। अब ये दोनों सर्बिया पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। जुलाई सन 1914 को, अच्छा, अब इसी दिन इस तरफ से रूस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। मैंने आपको बताया था कि सन 1907 में एक और ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था
ट्रिपल इंटेंट, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के दरमियान ये ट्रीटी हुई थी। लिहाजा जब रूस जंग में कूद पड़ा तो इस तरफ से फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया, यानी जर्मनी पर दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए। इस तरफ से रूस जर्मनी पर हमले कर रहा था, तो इस तरफ से फ्रांस जर्मन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। जब जर्मनी ने देखा कि ये दोनों मुल्क जर्मनी पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि जर्मनी तो रूस को जंग नहीं हरा सकता, क्योंकि रूस में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिसकी वजह से रूस की आर्मी तो खुद को डिफेंड कर सकती है, लेकिन जर्मन आर्मी को बर्फ में जंग लड़ने का तजर्बा नहीं है। इसलिए पहले फ्रांस को काबू करते हैं, फ्रांस पर कब्जा करने के बाद फिर रूस के साथ निपट लेंगे। ये था वो प्लान जो जर्मनी ने तैयार किया। अच्छा जी, अब जर्मनी ने डायरेक्ट फ्रांस पर हमला नहीं किया। जर्मनी ने क्या किया, यहां देखें, एक मुल्क आबाद है जिसका नाम है बेल्जियम। अब जर्मनी ने इस बेल्जियम नामी मुल्क पर हमला कर दिया ताकि इसको हराकर फ्रांस पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो फौरन बरतानिया जंग में कूद पड़ा। बरतानिया जंग में क्यों आया? सन 1839 में बेल्जियम और बरतानिया के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लंदन। इस ट्रीटी में दर्ज था कि अगर कोई मुल्क बेल्जियम पर हमला करेगा तो बरतानिया बेल्जियम की मदद को आएगा। लिहाजा इस ट्रीटी की वजह से बरतानिया जंग में कूदा था। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो बरतानिया ने फौरन 8 अगस्त को जर्मनी पर हमला कर दिया। ये नक्शा देखिए, उस वक्त जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। अच्छा जी, अब जर्मनी बेल्जियम को रौंदता हुआ फ्रांस के काफी अंदर पहुंच चुका था, यहां तक कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जैसे आजकल रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन इतने में ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी बड़ी तेजी के साथ फ्रांस पहुंच चुकी थी, जिसने जर्मन आर्मी की पेशकदमी को रोक दिया। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के दरमियान कुछ इस तरह का मंजर था। अब चलते हैं उस नक्शे की तरफ, लेकिन इस तरफ से रूस ने जर्मनी पर हमला किया था, जिसकी वजह से जर्मन आर्मी ने रूस की आर्मी के 3 लाख जवान मार गिराए थे। यानी अब तक की जंग में जर्मनी काफी मजबूत नजर आ रहा था। यहां मैं आपको एक छोटी सी आजकल के हवाले से एक मैं दिखाता हूं आपको, 2 नक्शे में आपको दिखाता हूं। नाज़रीन, यहां मैं आपको एक नई जो दुनिया की सूरत हाल है वो दिखाने लगा हूं। इन 2 नक्शों को गौर से देखें। ये है यूरोप का 1914 का नक्शा और ये यूरोप का नक्शा है 2022 का। यानी 2022 में देखें तो यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये है 1914 की ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत। अब ये टूट कर कई मुल्कों में तकसीम हो चुकी है। ये नीचे ब्लैक सी, उस वक्त भी रूस की ज़रूरत था और आज भी रूस की ज़रूरत है, क्योंकि रूस के पास कोई और गर्म समुंदर नहीं है जिससे रूस दुनिया के साथ आज़ादाना तजारत कर सके। किसी मुल्क की तजारत के लिए उसको अपनी एक बंदरगाह होनी ज़रूरी है। अगर बंदरगाह ना हो तो अफगानिस्तान की तरह जंगो जदल में वो मुल्क हमेशा रहेगा। उसकी बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर कभी सही।
तीसरी जंग अजीम यूरोप के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है। ये ब्लैक सी क्या चीज़ है नाज़रीन, ज़रा गौर करें। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मन, गर्ज, पूरा यूरोप और अमेरिका रूस का रास्ता रोक रहा है और रूस अपना रास्ता बनाना चाहता है। तीसरी जंग अजीम की तरफ जाने की ये सबसे बड़ी वजह मुझे नाजरीन नजर आ रही है। आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूंगा, देखते हैं क्या होता है। पर मेरी दुआ यह है कि ए अल्लाह मियाँ इस दुनिया पर अपना रहम कर, करम फरमा और अपने बंदों को इस अपनी खूबसूरत कायनात को बचा ले मेरे रब, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इस चिंगारी को एक मरतबा फिर देखें कि कैसे पहली जंग अजीम शुरू हुई है। बहुत से कारण हैं पहली जंग अजीम के, लेकिन इस चिंगारी ने वो काम किया कि शायद दुनिया को मालूम न था कि जिस आग में दुनिया जल रही है वो इस चिंगारी की वजह से जलकर राख का ढेर बन जाएगी। जैसा कि आजकल दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। आगे क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।